हेलो चैंपियंस, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। आपको बता दें कि सितंबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए फटाफट से इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ लॉजिकल रीजनिंग, सेवेंथ डेटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि है आईसीटी, नाइन्थ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, टेंथ हायर एजुकेशन सिस्टम। आइए ज़रा इस सिलेबस को एक बार डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्या पॉइंट्स हैं? टीचिंग, इसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हम लोग को सीखना है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। इसमें है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। फोर्थ पॉइंट है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं प्रभा, MOOCs एटसेट्रा। अभी कोरोना के टाइम में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन मेथड पे आ गए थे, तो इसमें हमें ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इवैल्यूएशन सिस्टम्स, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स। सेकेंड चैप्टर हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसमें हमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं वो ये हैं रिसर्च, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स आएंगे। थर्ड पॉइंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, format and styles of referencing. Next point application of ICT in research. Next research ethics. Next chapter है comprehension. इसमें एक पैसेज होगा जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे और उसे हमें आंसर करना होगा। फोर्थ चैप्टर है कम्युनिकेशन। इसमें मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा। सेकेंड पॉइंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, intercultural and group communications, classroom communication. Next point है barriers to effective communication. Next mass media and society. Fifth chapter है mathematical reasoning and aptitude. इसमें types of reasoning, number series, letter series, codes and relationships. Mathematical aptitude, जिसमें fraction, time and distance, ratio, proportion and percentage, profit and loss, interest and discounting, averages, etc. ये सब पढ़ने होंगे। ये बेसिक मैथ्स है और इसके पहले जो हमने देखा रीजनिंग, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सिक्स्थ चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, structure of categorical propositions, mood and figure, formal and informal policies, uses of language, connotations and denotations of terms, classical square of opposition. ये सबसे मेन टॉपिक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आर्ग्यूमेंट्स और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट एनालॉजीज, नेक्स्ट वेन डायग्राम,
simple and multiple use for establishing validity of arguments. Next, Indian logic, means of knowledge. Pramans, pratyaksh, perception, anuman, inference, upama, comparison, shabd, verbal testimony, arthapatti, implication, and anuplabdhi, non-apprehension. Next point, structure and kinds of anuman, inference, vyapti, invariable relation, हेत्वाभाषास, policies of inference. 7th chapter है data interpretation, sources, acquisition and classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representation, bar chart, histograms, pie chart, table chart and line chart, and mapping of data, data interpretation, data and governance. 8th chapter है ICT, Information and Communication Technology. ICT, general abbreviation and terminology, basics of internet, intranet, email, audio and video conferencing, digital initiatives in higher education, ICT and governance. 9th chapter है People, Development and Environment, Development and Environment, Millennium Development and Sustainable Development Goals, Human and Environment Interaction, Anthropogenic Activities and the Impacts of Environment, Environmental Issues, Local, Regional and Global, Air Pollution, Water Pollution, Soil Pollution, Noise Pollution, Waste, Climate Change and its Socio-economic and Political Dimensions, Impacts of Pollutants on Human Health, Natural and Energy Resources, Solar, Wind, Soil, Hydro, Geothermal, Biomass, Nuclear and Forests, Natural Hazards and Disasters, Mitigation Strategies, Environmental Protection Act, National Action Plan on Climate Change, International Agreements Efforts, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance. 10th और last chapter है Higher Education System, Institutions of Higher Learning and Education in Ancient India, Evolution of Higher Learning and Research in Post-Independence India, Oriental, Conventional and Non-Conventional Learning Programs in India, Professional, Technical and Skill-Based Education, Value Education and Environmental Education, Policies, Governance and Administration. तो ये हमारा UGC नेट का सिलेबस है. आने वाले वीडियोस में हम इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ.